किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिली है और आपका पहले पेमेंट आता था और इस बार आपकी पीएम किसान सम्मान की किस्त होती है वो आपको नहीं मिली है, आपकी किस्त स्टॉप हो चुकी है। दोस्तों जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं और चेक करते भी हैं तो आपका लैंड सीडिंग नो होता है और लैंड सीडिंग जब नो होता है तब आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्तें होती हैं वो आपको नहीं मिलेंगी और आपका पैसा होल्ड हो जाएगा और आप तो जब तक आपकी लैंड सीडिंग यस नहीं होगी जब तक आपका पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। दोस्तों लैंड सीडिंग होता क्या है? दोस्तों लैंड सीडिंग एक वो होता है जैसे आपकी ज़मीन है, आप इस चीज़ के लिए पात्र हैं और आपके पास में ज़मीन ली हुई है और अपनी ज़मीन है, खुद की ज़मीन है, तो आपका लैंड सीडिंग यस होना चाहिए। यदि दोस्तों आपका लैंड सीडिंग नो होता है तो इस मामले में यदि आपका लैंड सीडिंग नो होता है तो आपके पास में ज़मीन नील दिखाया जाता है कि आपने ज़मीन बेच दी होगी या आपने ज़मीन परचेज नहीं की, आपने फ्रॉडगिरी से भर दिया फॉर्म या आपकी किसी कारण ज़मीन है नहीं, उसकी वजह से आपका लैंड सीडिंग नो होता है। दोस्तों लैंड सीडिंग नो जब भी होता है जैसे लेखपाल या तहसीलदार के द्वारा किसी प्रकार की भी आपकी सर्वे होती है, एक साल के अंदर एक सर्वे की जाती है जिसके अंदर देखा जाता है कि आपके पास में लैंड सीडिंग है, जैसे ज़मीन अभी है या ज़मीन आपने बेच दी या परचेज कर दी। यदि आपके पास में ज़मीन है तो आपकी लैंड सीडिंग यस होगी। यदि आपकी लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है तो यस कैसे कराएं और आप इस चीज़ के पात्र हैं, आपके पास में ज़मीन है और आप इस चीज़ के पात्र हैं और आपकी ज़मीन लैंड सीडिंग नो है। दोस्तों यहाँ लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है, हम दूसरा एक किसान भाई का फार्म देखेंगे और उसमें लैंड सीडिंग यस देखेंगे। दोस्तों एक जो दूसरा किसान भाई है उनका फार्म देखना, यहाँ से लैंड सीडिंग यस दिखा रहा है और सभी कुछ यहाँ से फार्म रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड दिखा रहा है और यहाँ से पीएमएस जो रिपोर्ट होती है, यहाँ से जो इनका डेटा होता है, यहाँ से इनका डीवीडी माध्यम से इस तारीख को लिंक हुआ था। यहाँ आपको सभी प्रकार का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और हमें सिंपली आपको देखना है लैंड सीडिंग यस कैसे करें। लैंड सीडिंग दोस्तों दो तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सीडिंग दोस्तों यस आप दो तरीका से कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन कर सकते हैं या आप ऑफलाइन। दोस्तों हम दोनों तरीका आपको बताने वाले हैं और जो पहला तरीका होगा हम ऑनलाइन के बारे में बताते हैं। दोस्तों आपको भी पता होगा पीजी पोर्टल से हम अप्लाई करते थे, ऑनलाइन कंप्लेंट डालते थे लैंड सीडिंग यस होने के लिए। तो उसके जो पीजी पोर्टल का जो प्रोसेस है बहुत लंबा है, उसमें आपको समय काफ़ी लग जाता है। उसमें आपका समय 1 मंथ से या 2 मंथ या आपको 6 मंथ लग सकते हैं पीजी पोर्टल से आपकी लैंड सीडिंग यस होने में। दोस्तों यदि आपने लैंड सीडिंग पीजी पोर्टल से डाल दी है और आपकी लैंड सीडिंग यस नहीं हो रही है और यह आपने यूपी से हैं तो आपने जन सुनवाई पोर्टल से भी डाल दिया होगा, जन सुनवाई पोर्टल से आपने एप्लीकेशन डाला फिर भी आपकी लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है और लैंड सीडिंग यस नहीं हो रही है, उस स्थिति में हम क्या करें दोस्तों? उस स्थिति में दोस्तों हमारे पास में लैंड सीडिंग यस करने के लिए एक ही तरीका रह गया है, वो ऑफलाइन का रह गया है। ऑफलाइन के जरिए हम लैंड सीडिंग को यस करा सकते हैं और ऑफलाइन के लिए हमें एलिजिबिलिटी क्या होगी डॉक्यूमेंट की, और डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और इंतकाब होना चाहिए, बैंक की पासबुक होना चाहिए दोस्तों, तभी आप ऑफलाइन इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। दोस्तों जो हम ऑफलाइन एक फॉर्म बनाएंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जो भी डिपार्टमेंट में हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसका एक प्रो फार्म बनाएंगे, उसमें अपना नाम वगैरह डिटेल धरेंगे कि हमें क्या समस्या आ रही है और किसके रिलेटिव डालना चाह रहे हैं और कब से कब तक हमें किस्तें नहीं मिली हैं। उसके लिए दोस्तों हमने एक एप्लीकेशन तैयार की है, उसे आप देख लेना है। तो यहाँ से हम देख लेंगे दोस्तों थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो उसके लिए हम एक जूम कर दिया और आपको एक एप्लीकेशन टाइप कर लेना है। दोस्तों जो एप्लीकेशन आपको टाइप करना है वो आपको सबसे पहले देख लेना है, यहाँ से देख लेंगे सेवा में। दोस्तों जो सेवा में होंगे हम किन के जरिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं, दोस्तों हम सेवा में जैसे मान के चलो लेखपाल या तहसीलदार कि इन दोनों जरिए हम लगा रहे हैं। लेखपाल को भी दे सकते हैं आप, तहसीलदार को भी दे सकते हैं, दोनों में से आप किसी को भी दे सकते हैं तो आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। यहाँ से डालेंगे जो भी तहसील है आपकी, यहाँ से डालेंगे, उसके बाद में जिला चुनेंगे दोस्तों, और जिला चुनने के बाद में आपको यहाँ से विषय डाल देना, जिस विषय में आपको जैसे पीएम किसान सम्मान निधि रिलेटिव है तो आपको डालना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ना मिलने के संदर्भ में। दोस्तों जो हमें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उसके संदर्भ में, उसके विषय में हम एक एप्लीकेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जो भी अधिकारी हैं तहसील या लेखपाल को, उन्हें एक एप्लीकेशन लिखित में दे रहे हैं।
ठीक है। यहाँ से डालेंगे महोदय। महोदय आपको अवगत कराना है कि प्रार्थी, अब प्रार्थी का क्या होगा, यहाँ पे यदि लेडीज हैं तो प्रार्थनी होना चाहिए, यदि जेंट्स हैं तो आपको प्रार्थी रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ अपना नाम डाल देना है, उनके पिता या पति का नाम डालेंगे और ग्राम डालेंगे। उसके बाद में आ जाएगा ग्राम का मूल निवासी हूँ, सरकार की तरफ से जो किसानों को साल के 6,000 की जो 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों में रूप में दिया जाता है, उसका लाभ प्रार्थी को वर्तमान में मिलना बंद हो चुका है। और यहाँ से देख लेंगे प्रार्थी द्वारा पोर्टल पर स्थिति की जांच किया गया तो पता चला कि लैंड शेडिंग नो है, लैंड शेडिंग नहीं पाया गया है या नहीं है, और जिसकी वजह से इस बार सरकार की तरफ से खेतों की धनराशि ट्रांसफ़र होनी थी पर मेरे खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है। प्रार्थी को काफ़ी निम्न आय वर्ग से आता है, मतलब गरीब आता है, अतः लाभ दिलाने के लिए लैंड शेडिंग को समस्या को सही करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी के साथ जरूरी दस्तावेज आपको आधार कार्ड और खतौनी, बैंक खाता और जो भी है आपको छाया प्रति, मतलब आपको फोटो स्टेट दर्ज करना है। आपको यहाँ लिख लेना है प्रार्थी का नाम, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इसके लिए आप सिंपली इस एप्लीकेशन को आप एप्लीकेशन ले सकते हैं। तो इसके लिए हम जूम आउट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको मोबाइल में भी कैप्चर कर सकते हैं। मोबाइल के लिए आप इसे कैप्चर भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और प्रिंट आउट निकालने के बाद में आप इसे जमा कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड होगा, बैंक की किताब होगी और आपका पासबुक होगा, और जो आपको लगाने के बाद में आपको लेखपाल के पास जाना है या आपको तहसीलदार के पास में। दोस्तों यदि आपके पास में जैसे दोनों के पास में जाना है तो आप एक काम करना, 2 सेट बनाना, और आप एक सेट डॉक्यूमेंट का जो होता है वो एक लेखपाल साहब को देना है, और एक आपको सेट जो तहसीलदार होते हैं, तहसील में जो पीएम किसान के रिलेटिव इशू देखते हैं, पीएम किसान का रिलेटिव काम करते हैं, उन्हें सेट देना है। तो आपको ऐसा होगा जल्दी से जल्दी आपका जो फॉर्म होगा जल्दी से जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। जब तहसील से होगा उसके बाद में जो लेखपाल होते हैं उनके पास में रिपोर्ट आएगी, जो आपके एरिया के जो लेखपाल होते हैं। जब आप उन्हें फॉर्म ऑलरेडी दे दोगे तो आपकी जो रिपोर्ट होगी वो एकदम लगा देंगे और आपको वेरीफाई कर देंगे, और आपकी जो लैंड शेडिंग होती है वो आपकी ESB हो जाएगी। दोस्तों यदि आपने लैंड शेडिंग यस करा दी, यदि आपने यस करा दी तो आपको यस कराने में कितने समय लगेगा। दोस्तों यदि आपकी लैंड शेडिंग आपने यस करा दी, जैसे आपने कंप्लेंट डाली और यस नहीं हुई, दोस्तों हम लैंड शेडिंग के बारे में बता दें। यदि आपने फॉर्म जमा कर दिया और लैंड शेडिंग आपकी नो दिखा रहा है, तो दोस्तों जो लैंड शेडिंग का मसला है वो आपको 1 या 2 या 3 या 5 भी मंथ लग सकते हैं तो लैंड शेडिंग यस होने में। यदि आपकी लैंड शेडिंग यस हो जाती है तो आपको पुराना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। दोस्तों हम बता दें, जो आपका पुराना पैसा होता है वो आपकी सभी किस्तें आपको मिल जाएंगी, जितना भी पैसा आपका रुका हो लैंड शेडिंग नो की वजह से आपको जो भी किस्तें होती हैं आपको मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आपकी लैंड शेडिंग यस हो जाती है और आपको पैसा स्टॉप होता है और पैसा नहीं आता है तो कुछ दिन का वेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो आपका पैसा होगा वो आपको जल्द से जल्द आपके खाते में भेज दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।